जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा केशव राधा केशव राधे। जय राधा मधुसूदन राधे। जय राधा रस बिहारी राधे। जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय श्री गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन कीजिए। राधा माधव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अज्जय पोद्दार प्रभु का बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। और बहुत नए नए विज्ञान प्रभु दर्शन कराते हैं। इधर से धन्यवाद प्रभु को। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। और हरे सब कृष्ण अच्छे प्रभु से जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सबको।
तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर। हम सब लोग मिलकर के कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग हमने पिछली क्लास में कैंटो 3 का 29वां अध्याय खत्म किया, भगवान कपिल द्वारा भक्ति की महिमा। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। इसके पहले जो 29 अध्याय हमने जो कंप्लीट की उसको हम लोग बड़े संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय में है विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद। प्रथम अध्याय में विदुर जी का प्रश्न और बाकी 2-3 अध्याय में दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी के विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर है। वृंदावन भगवान के वृंदावन की और बाहर की लीलाओं, वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन। चौथे अध्याय में विदुर जी प्रार्थना करते हैं उद्धव जी से, मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किए जो आपने डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण से लिया था, और वो दिव्य ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को भी नहीं दिया और यहाँ तक ब्रह्मा जी की चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से नहीं दिया। उद्धव जी उन्हें भेज देते हैं मैत्रेय मुनि के पास। मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 5वें-6ठे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि विदुर जी और मैत्रेय कि विदुर जी का संवाद, जिसमें विदुर जी प्रश्न करते हैं जीवों के बारे में और प्रकृति, भगवान, करुणाक्षय विष्णु की सृष्टि के बारे में, कौन सी सर्ग के बारे में कि किस प्रकार भगवान ने 23 एलिमेंट उत्पन्न किया, किस प्रकार 23 एलिमेंट मिलकर करके विराट रूप की सृष्टि करते। 7वें अध्याय में हमने विदुर जी की और अन्य प्रश्न है ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना है कि वो उन्हें कृपा प्रदान करे, इससे रजोगुण के प्रभाव में आकर वो स्वयं को सृष्टि करता न रह पाए। 10वें अध्याय में है शीर्षक सृष्टि के विभाग, जिसमें प्राकृतिक अर्थात सर्ग और वैकृतिक अर्थात विसर्ग सृष्टि के बारे में। 11वें अध्याय में है परमाणु से काल की गणना, जिसमें हमने समय के बारे में, मनुओं के बारे में, युगों के बारे में और कल्प के बारे में पढ़ा। 12वें अध्याय से शुरू होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि, जो कि विसर्ग है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रथम 5 अविद्या को उत्पन्न किया, उसके बाद में चतुष्कुमारों को, फिर रुद्र को, और जब रुद्र उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं,
सृष्टि को बढ़ाने के बजाय वो उत्पाद शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने उनको रोक दिया और फिर नई 10 संतानों को उत्पन्न किया, जिसमें 10 ऋषि और एक नारद मुनि और अंत में एक कपल को उत्पन्न किया, स्वयंभू मनु और सत्यरूपा। 13वें अध्याय में वराह भगवान का अवतार, जिसमें हमने पढ़ा श्वेत वराह किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करते हैं और नील वराह किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 14 अध्याय में कश्यप मुनि और दिति माता के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार दिति माता स्यंदा काल गर्भ धारण करती है और स्यंदा काल गर्भ धारण करने के कारण उनके गर्भ में 2 असुर आते हैं। 15वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर मैंने पढ़ा कि जब जैसे ही माता दिति के गर्भ में असुर आते हैं तो पूरा ब्रह्मांड में पूरा भयानक भयावन फैल जाता है, वातावरण पूरा भयभीत हो जाता है, देवता भयभीत हो जाते हैं और वो उस भय के कारण, उस भय का कारण क्या है उसको समझने के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन है, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं देवताओं को तुम्हें डर का कारण नहीं है, ये भगवान की लीला है कि किस प्रकार चतुष कुमार जो उनके प्रथम पुत्र हैं किस प्रकार भगवान के वैकुंठ लोक में जाते हैं, द्वारपाल उन्हें जाने से रोक देते हैं, भगवान विष्णु से मिलने के लिए रोक देते हैं, वो क्रोधित हो जाकर और उन्हें अभिशाप देते हैं और फिर भगवान स्वयं आते हैं और अपने द्वारपालों की गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं और उसी में चतुष कुमार भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को गंध को ग्रहण कर करके भक्त बन जाते हैं। बहुत सुंदर 16वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार शीर्षक क्या है कि चतुष कुमारों द्वारा द्वारपालों का अभिशाप, जिसमें भगवान बताते हैं कि हे चतुष कुमारों ये तो मेरी लीला है। 17 से लेकर 19 अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्याक्ष और वराह भगवान की लीला की प्रथम 17 अध्याय में किस प्रकार 100 साल तक गर्भ धारण करने के बाद दिति उन्हें जन्म देती है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को, और किस प्रकार हिरण्याक्ष पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाता है। 18वें अध्याय में किस प्रकार भगवान उससे युद्ध करते हैं और 19 अध्याय में किस प्रकार भगवान हिरण्याक्ष को मार करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में फिर हमने वो सर्ग और विसर्ग के बारे में संक्षेप में पढ़ा। 21 से लेकर 24वें अध्याय में यहाँ से शुरू होता है स्वयंभू मनु की प्रथम संतान देवहूति के बारे में कि किस प्रकार देवहूति, और 21 से लेकर के हम लोगों ने 24 अध्याय तक कर्दम मुनि और देवहूति के दिव्य गृहस्थ जीवन का वर्णन है। देवहूति स्वयंभू मनु की प्रथम संतान है, जिसका यहाँ वर्णन शुरू होता है कि किस प्रकार 21वां अध्याय में शीर्षक है स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद कि किस प्रकार कर्दम मुनि भगवान की 10,000 वर्षों तक दिव्य तपस्या करते हैं। भगवान आते हैं और कहते तुम्हारी जो दिव्य इच्छा है एक गुणवती पत्नी पाने की, भक्त पत्नी पाने की, वो तुम्हें तुरंत प्राप्त होगी। स्वयं स्वयंभू मुनि अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। भगवान अप्रकट हो जाते हैं। स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं। कर्दम मुनि उनका बहुत सम्मान करते हैं, वेलकम करते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं देवहूति और कर्दम मुनि का परिणय ब्याह, जिसके अंदर में हमने पढ़ा किस प्रकार स्वयंभू मुनि प्रार्थना करते हैं, कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं। वो एक प्रथम क्या है, वो ब्राह्मण है और स्वयंभू मनु क्षत्रिय है। ब्राह्मण का पद क्षत्रिय से ऊपर होता है, हमने पढ़ा है। और इसीलिए कर्दम मुनि स्वयंभू मनु कहते हैं आपने जो मुझे बताया वो तो एक राजा का कर्तव्य है, तो उसे हमने समझा और ये बद्ध जीवों के लिए एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और मेरी पुत्री आपके योग्य है, कृपा कर उसे स्वीकार कीजिए। कर्दम मुनि खुश हो जाते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं और स्वयंभू मुनि अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने साम्राज्य को चले जाते हैं। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है माता देवहूति का शोक, किस प्रकार वो अपने पति की तन मन धन से सेवा करती है। पति है और भगवान के वो परम भक्त है। कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। देवहूति उनसे याचना करती है मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्रदान करे। उनसे 9 पुत्रियां उत्पन्न होती हैं, जिसका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि संतानों से हो जाता है। और अंत में यहाँ देवहूति कहती है इस बद्ध जीवों के इस ज्ञान के लिए, हमने तो अभी तक मेरा मनुष्य जीवन केवल भौतिक भोग में बिता दिया। मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए है।
भगवान से मेरा खोया हुआ जो संबंध है उसको जानने और उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए है। अगर मनुष्य ये कार्य नहीं करता है तो वो मृत्यु के, वो मरण के समान है, वो मनुष्य होकर भी पशु के समान है। 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं। देहु कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसके अंदर में स्वयं कर्दम मुनि कहते हैं तुम्हारा जो मन की संशय है, जो तुम्हारी आशंका है, जो अज्ञानता है, जो स्वयं कपिल भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होकर तुम्हारे इस अज्ञानता को, संशय को अपने ज्ञान की तलवार से काट दें। स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं, देवती को कहते हैं। और किस प्रकार कर्दम मुनि फिर भगवान कपिल के पास जाते हैं और कहते हैं आप हमारा परम सौभाग्य है कि हम बस जीवों के घर में आप पुत्र के, मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिए। भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं मैंने अपना वचन पूरा किया और अपने ज्ञान की तलवार से मैं अपनी माता देवती के सारे संशय को दूर कर दूंगा। ये कह करके उसके बाद में कर्दम मुनि घर छोड़ के चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाते हैं। यहाँ कर्दम मुनि देवती का जो गृहस्थ, दिव्य गृहस्थ जीवन समाप्त होता है। अब शुरू होता है 25वें अध्याय से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा अभी तक हम लोग जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं, किस प्रकार भगवान कपिल माता देवती को सांख्य योग का दर्शन के बारे में, तो सांख्य योग का ज्ञान, सांख्य ज्ञान का माने सांख्य का मतलब तो क्लियर है ना, एनालिटिकल स्टडी, इतना सुंदर एनालिटिकल स्टडी, ये हमारा परम सौभाग्य है जो कि हम लोग सुन पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं, कि बताते एक एक करके। प्रथम 25वें अध्याय में शीर्षक है भक्ति योग की महिमा। प्रश्न है माता देवती का, मैं और मेरा की ये जो कलुषित भावना है मेरे, इसको आप नष्ट कीजिए। भगवान कपिल कहते हैं ये चीज तो मैंने ऋषियों को भी पहले बताया था, तुम्हें भी बताता हूँ। इस कलुषित चेतना को दूर करने के लिए अपनी चेतना को शुद्ध करना होता है, जिसके लिए भगवान की भक्ति करनी है, और वो भक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के संसर्ग में रह के हो सकती है। कि देवती माता कहती है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न कहते हैं तुम्हें भाव भक्ति करनी चाहिए, भाव भक्ति, तीव्र भक्ति करनी चाहिए। वो तीव्र भक्ति जो स्वतः ही भगवान का नाम समन के स्मरण सुनने से अपने आप ही स्फुरित होती है, मन इधर उधर भ्रमित नहीं। फिर हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर में हमने पढ़ा ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। ईश्वर तत्व क्या है? भगवान आदि है, इनका कोई अंत नहीं है, सर्वव्यापी है, भौतिक जगत में आते हैं, लीला करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में आकर करके उसमें लिप्त नहीं होते हैं। लेकिन जीव जो भगवान का अंश है, लेकिन भौतिक जगत में आकर, तीन गुणों के प्रभाव में आकर इसी भौतिक जगत को अपना कर्म क्षेत्र मान लेता है, अपने को कर्ता, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर समझ जाता है। इतना बहुत सुंदर हम लोग ने इसमें पढ़ा। फिर हमने पहुंचते हैं 27वें अध्याय में, शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान। इसमें जीव तत्व के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। जीव सूर्य के समान है, वो सच्चिदानंद है, लेकिन भौतिक जगत में आने के बाद में वो सोचता है, वास्तव में वो बंधता नहीं है, वो सपना देखना शुरू कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पढ़ा था कि सूर्य, और जब सूर्य की जो रोशनी जल पे पड़ती है तो वो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तव में सूर्य नहीं है। वो तो जल जैसे जैसे हिलता है तो वो भी हिलता हुआ दिखाई देता है, जैसे जल का कलर होता है सूर्य का प्रतिबिंब वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक सूर्य तो अलग रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो तो आकाश में वैसे ही चमकता रहता है और अपनी रोशनी में। वैसी तरह का जीव है। जीव क्या है? भगवान का अंश, सच्चिदानंद है, लेकिन भौतिक जगत में आके वो सपना देखना शुरू कर। फिर माता देवती बहुत अच्छा प्रश्न करती है, तो ये जो आकर्षण है भौतिक जगत के प्रति जीव का, क्या ये शाश्वत है? बोले नहीं। अगर भगवान की वो कृष्ण की भक्ति करता है, उनका श्रवण करता है, उनके नाम का कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण करता है, तो उसका जो भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है खत्म हो जाती है, वो स्वतंत्र हो जाता है। कितना सुंदर बात कहते हैं, वो स्वतंत्र हो जाता है और उसकी एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि भौतिक जगत की कोई भी शक्ति हो, कोई भी संपत्ति हो, अष्ट सिद्धि हो, स्वर्ग का सुख हो, सबको त्याग देता है, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। बहुत सुंदर याद।
फिर 28वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं शीर्षक है भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश, जिसमें हम लोग ने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें हमने कितना सुंदर ढंग से अलग अलग स्टेप वाइज पढ़ा कि जीव को प्रत्याहार तक आकर अपनी जो भौतिक इच्छा है, जो भौतिक कलुषिता है, इंद्रिया इधर उधर भागती रहती है, इंद्र विषयों के पीछे भागती रहती है, वो खत्म हो जाता है प्रत्याहार तक। और उसके बाद में वो भगवान के स्वरूप पर ध्यान करता है, वो हो गया धारणा। और उसके बाद में भगवान के एक एक अंग का ध्यान करता है और धीरे धीरे करते करते उसके भगवान के रूप के प्रति आकर्षण हो जाता है, भगवान की भक्ति आ जाती है उसमें, और उसकी इच्छा भगवान की इच्छा एक हो जाती है। बहुत सुंदर। उसके बाद में 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भगवान कपिल देवहूति माता, शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या, जिसमें देवहूति माता 3 और प्रश्न करती है। पहला प्रश्न क्या करती है, मुझे भक्ति की व्याख्या, भक्ति को डिटेल में बताइए। फिर बताते हैं कि मुझे काल के बारे में बताइए। और तीसरा प्रश्न करती, जन्म मृत्यु का जो जीव का चक्र चलता रहता है, जो कि अभी 30वें अध्याय में शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही पावर, इसके बारे में बताइए। तो भगवान शुरू करते हैं भक्ति के बारे में कि भक्ति तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी होती है, लेकिन हमें इन तीनों गुणों से ऊपर करनी है भक्ति, जिसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। वो भक्ति जो बिना रुकावट के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के और बिना किसी विश्राम के लगातार करना चाहिए। और इस प्रकार जब निर्गुण भक्ति उत्पन्न होती है तो भक्त न तो भगवान का न तो सालोक्य, न सारूप्य, न सामीप्य और न साष्टी, मन उसी तरह के गुण, और न भगवान में विलीन होना चाहता है। फिर हमने भक्ति के अंग के बारे में बहुत बताया कि जीव को क्या करना चाहिए। पहला बहुत इंपॉर्टेंट बताया, कर्म स्वभाव के अनुसार जीव को अपने कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा नहीं कि इसका धर्म और ज्यादा अच्छा मेरा नहीं। भगवान ने कर्म और स्वभाव के अनुसार उसको बता दिया तुमको ये कार्य करने हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण का कार्य, क्षत्रिय को क्षत्रिय का कार्य, वैश्य को वैश्य का कार्य और शूद्र को शूद्र का। और ये व्यवस्था आज के कलयुग में बिगड़ गई है, इसीलिए चारों तरफ असंतोष ही संतोष है, अराजकता है, अशांति है। तो बहुत सुंदर। फिर वो कहते हैं हिंसा के बारे में, उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितनी आवश्यक है। तो इसलिए वो बताते, हमने बताया कि पूरा हिंसा का मतलब क्या है, किस जीव को क्या करना चाहिए, ये भगवान ने बता दिया है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अरे पशु वनस्पतियों में भी तो जान है, नहीं नहीं, जो भगवान ने कह दिया पत्तम पुष्पम फलम तोयम लोम में पया। तो भगवान के जो आदेश है उसको समझकर हम जीवन में आगे बढ़े तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इधर उधर किसी की बातें में नहीं सुना। हमें कहते हैं मेरे चरण का स्पर्श करना चाहिए, वैराग्य दृष्टि होनी चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टि होनी। हरि बोल। वैराग्य दृष्टि क्या क्या है, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति, उसमें आकर, और आध्यात्मिक दृष्टि कि मैं भगवान का अंश हूं और सारी जीवात्मा भी भगवान की अंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, वैराग्य दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। और कहते हैं गुरु के आश्रम में रह के भक्ति करनी चाहिए, दीनों पर दया करनी चाहिए। दीनों पर दया का मतलब जो अज्ञानी है उनको भी भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए। और फिर कहते हैं अपराध के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट अपराध ये है, सभी भगवान की आत्मा है, भगवान के अंश है, सब में भगवान को देखना चाहिए, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। जब ये कहते हैं, इस पॉइंट पर टच करते ही यहाँ पर कपिल भगवान इतनी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब मैंने कहा कि सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है, इसका मतलब ये नहीं है, ये रियलाइजेशन, ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन व्यवहार, ट्रीटमेंट, व्यवहार जीवों की चेतना के अनुसार होना चाहिए। सब में अलग अलग चेतना होती है, पेड़ पौधों में अलग चेतना होती है, वृक्षों में, मछली में, जैसे पता है एक एक करके, पेड़ पौधों में क्या है, वो स्पर्श के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, मछली है स्वाद के माध्यम से, मधुमक्खी है सूंघने से घ्राण शक्ति है, और सर्प है सूंघने की शक्ति है। तो एक एक करके ऐसे ऊपर हो जाता है। और इसके ऊपर हमने पढ़ा कौवों के बारे में कि वो एक दूसरे के स्वरूप को पहचान सकते हैं, जो कि सर्प से ऊंचे। सबसे पहले वनस्पति से ऊंचे कौन है, मछली के बारे में,
फिर मछली से ऊपर क्या है, मधुमक्खी, मधुमक्खी से स्पर्श, सर्प, सॉरी सर्प से फिर कौवा, फिर उसके बाद में बताते हैं जिनके ऊपरी निचली दांत होते हैं वो उनसे ऊपर है। उसके बाद कहते हैं जो बहुत सारे पांव वाले होते हैं, फिर 4 पांव वाले, और उसके बाद 2 पांव वाले। और 2 पांव वालों में भी बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके अंदर में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण से ऊपर कौन है, वैष्णव। और वैष्णव कहते हैं तो भगवान का जो परम भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है और मेरी भक्ति में लगा रहता है, वही 2 पांव वाला मनुष्य परम भक्त मेरे धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैष्णव, वैष्णव में भी परम वैष्णव, कितना सुंदर है। उसके बाद में हम शुरू होते हैं काल के बारे में पढ़ते हैं। बहुत संक्षेप में हमने पढ़ा कि काल विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है, वह काल से सदैव भयभीत रहता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान पर निर्भर करता है, वो निर्भय हो जाता है। भगवान पर निर्भर होने का मतलब भय रहित हो जाता है, निर्भय हो जाता है। समस्त जगों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप है तथा समस्त स्वामियों के स्वामी। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं, वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार करने वाले हैं। ये याद रखिए, जो हमने ग्रेडेशन, जीवों की ग्रेडेशन जो पढ़ा था ना, वनस्पति से लेकर परम भक्त, तो एक जीव का दूसरे जीव का क्या भोजन है, ये भागवतम में वर्णित है। हम अपने मन से उसको चेंज नहीं कर सकते। भगवान ने मनुष्यों के लिए साग सब्जी दी है, उनके लिए मांसाहार नहीं दिया है, उसी तरह के उनको दांत दिए। ये बात हमें ध्यान रखना है और इस सिस्टम को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। भगवान का न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। भगवान के भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देव इंद्र पानी बरसाता है और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। बहुत सुंदर है। भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा सामयिक पौधे और फूल पत्ती ऋतु में फूल उत्पन्न करते हैं। भगवान के भय से नदियां बहती हैं, सागर कभी उमड़ता नहीं, मतलब सागर अपनी सीमा को पार नहीं करता। भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा विष्णुमय सृष्टि पालन संहार करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो भगवान के अधीन है। प्रत्येक चीज, ईशोपनिषद का जो पहला हमने मंत्र पढ़ा है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि काल के माने उसके बारे में बताते हैं कि जो प्रलय के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन जब समाप्त होता है उसको हम लोग नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 दिन पूरे हो जाते हैं उस प्रलय को हम लोग प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। और जो हर रोज हमारा आयु का क्षय होता है उसको स्थायी प्रलय कहते हैं। और आंतरिक प्रलय, जब हम इस भौतिक 3 गुणों से ऊपर होकर भौतिक जगत से छुटकारा पा करके हम लोग ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव करते हैं, ब्रह्म पद में पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं आंतरिक प्रलय। बहुत सुंदर है। और अंत में लास्ट श्लोक में जो हमने पढ़ा बहुत ही पावर है। इस संसार में कोई भी अंत काल तक जीवित नहीं रह सकता, पहला चीज कहते हैं। और कहते हैं यह दृश्य जगत भगवान के निर्देश से उत्पन्न होता है, उसका पालन होता है और संहार हो जाता है। लेकिन भक्त इस संसार में भगवान की भक्ति एवं सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहता। उसका जो दास्यत्व भाव है, भक्ति का भाव है, वही शाश्वत है। और वो भाव, वो जो शाश्वत भक्ति का भाव है, वही उसके संग जाता है, बाकी सबकी चीज यहीं पर रह जाती है। ये काल के बारे में पढ़ा, ये समाप्त किया। और आज हमें नया चैप्टर शुरू करते हैं कि भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्ण। इसी काल को ध्यान में रखेंगे। देखिए इसी काल का ये इनडायरेक्टली कंटिन्यूएशन है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 30 शीर्षक भगवान कपिल द्वारा विप्लुत कर्मों का वर्णन। बहुत ही कपिल वाच तस् एतस्य जनो नूनम न अयम वेद उर्विक्रमम काल्यमानो अपि बलिनो वायो इव घन आवली। भगवान कपिल ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से जिसके द्वारा वह ले जाया जा रहा है परिचित नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो काल हर समय जो हमने पढ़ा है ना, स्थायी प्रलय काल, हर पल काल की वो शक्ति किस प्रकार हमें बहा के ले जा रही है हमको मालूम नहीं रहता। किसके कारण से? भौतिक चेतना में संलग्न होने के कारण। जब हमारी चेतना भौतिक रहती है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर, ये भौतिक जगत में मैं स्थायी रूप से निवास कर सकता हूँ, मैं अपने प्रयास से जो चाहे कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ। ये जो भौतिक चेतना है, उस भौतिक चेतना जो कि अंधकारमय चेतना है, उसमें आकर जीव काल की शक्ति को नहीं समझ पाता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्ति पर प्रभाव से परिचित है, बादलों का समूह रहता है, वायु आती है, उनको बिखेर देती है, बहा के ले जाती है। परम राजनीतिक पंडित चाणक्य ने कहा, यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो तो भी एक क्षण का समय काल वापस नहीं आ सकता। अमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के संग लगाना चाहिए। बद्ध जीव शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है और उसी अल्प अवधि में मनुष्य को कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना है। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, वह अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार भाग लिए जाते हैं जिस प्रकार वायु के द्वारा बात है। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से हमें सचेत करते हैं, मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। एक एक क्षण हमारी आयु का ह्रास हो रहा है, इसका हमें सदुपयोग करना है। टाइम इज द लिमिटिंग फैक्टर, हाउ टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस लिमिटेड। जो हमारा काल, जो समय लिमिटेड है हमारे पास, तो इसका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। कैसे करना है? प्रभुपाद ने कह दिया, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा। एक बार जो समय चला गया, 1 घंटा भी व्यर्थ चला गया, चाणक्य कहते हैं उसको वापस नहीं ला सकते। यम यम अर्थम उपादत्ते दुखे न सुख हेतवे तम तम दुनोति भगवान पुमान सोचती यत कृते। हरि बोल। यथाकथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तु अत्यंत कष्ट द्वारा परिश्रम से अर्जित की जाती है, उनको काल रूप भगवान नष्ट कर देता है और बद्ध जीवन उनके लिए शोक करता है। कितनी इंपॉर्टेंट एक एक चीज। भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तु अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है। देखिए, जितनी भी भौतिक संपत्ति है, भौतिक उपाधि है, भौतिक शक्तियां, इसके लिए बहुत परिश्रम लगता है। आप पूरा एग्जाम्पल दीजिए, पूरा भागवतम में देख लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में। इवन भौतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु ने करोड़ों करोड़ों तक तपस्या की है। देखिए, उसके शरीर का पूरा मांस खत्म हो जाता है, केवल हड्डियां रहती, और वो प्राप्त करता है ब्रह्मा जी से, उसको मिल जाती है, लेकिन वो यहीं पर उसको नष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति
भक्त प्रहलाद की भक्ति वो शाश्वत है, उसका बाल भी बाका। हम कुछ भी इस भौतिक जगत में परिश्रम, इसलिए प्रभुपाद जी बार बार देखेंगे भागवत में बोला है, प्रारब्ध के अनुसार जीव को मिलना ही मिलना है। कर्म स्वभाव के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन्हें इस भौतिक जगत में स्थापित करते हैं। यह बहुत क्लियर है। वो पूरे 14 भुवन का हमने नाम पढ़ा है, पाताल से लेकर ब्रह्म लोक तक ये निर्धारित है कि कौन जीव अपने कर्म स्वभाव से कहां जाएगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे अपने प्रयास से हम जो चाहे हम कर लेंगे, ये हमारी मूर्खता। प्रभुपाद जी ने कहा इसको कहते हैं गधा, गधा खटनी बोलते हैं। ये प्रभुपाद जी ने कई बार यूज किया। तो हमें करना क्या है, समय का सदुपयोग करना है, काल की गति को समझना है। भौतिक जगत में जो लाभ हानि सुख दुख ये है, इसका जो उतार चढ़ाव आता रहता है, इसके लिए हमें कभी भी शोक नहीं करना है। हमको क्या करना है वो समझना है। भगवान की भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है। भक्तों का संग कर करके मनुष्य जीवन को भगवान से खोए संबंध को स्थापित करके मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। भगवान के प्रतिनिधि काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकतावादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर न जाते कितने प्रकार की वस्तु उत्पन्न करने में लगे हुए। रोज नया 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 आविष्कार हो रहा, नई नई चीजें आ रही, नए नए कि भौतिक सुविधाएं कैसे मिल सके। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर आविष्कार हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करके वे सुखी होंगे। इसको भी नोट कर लेंगे। सोचते हैं कि लोग बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करके वे सुखी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक ऐड वर्ड कर दिए, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करके वे सुखी होंगे। किंतु वे यह भूल जाते हैं कि कालक्रम से उनके द्वारा उत्पन्न गई सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर न जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण कितने कष्ट तथा अध्यवसाय के फलस्वरूप, किंतु काल के साथ वे सारे के सारे नष्ट हो गए। तो भी ये मूर्ख भौतिकतावादी यह नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उत्पन्न करने में वे समय का भी अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि वे सारी वस्तुएं काल के साथ नष्ट हो जाएगी। शक्ति का यह अपव्यय मनुष्य योनि प्राप्त कर करके, मनुष्य जैसी चेतना, उच्च चेतना प्राप्त कर करके अगर इसका हम लोग अव्यय करते हैं, बेकार करते हैं, तो इस हमारी ये मूर्खता हो जाएगी। शक्ति का यह अपव्यय जन समुदाय अज्ञान के कारण है, जो यह नहीं जानता कि मनुष्य सनातन है और उसका कार्य भी सनातन है। वे यह नहीं जानते कि किसी एक प्रकार के शरीर में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की चमक मात्र है। इस तथ्य को न जानने के कारण वे जीवन की इस क्षणिक चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपने से आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में नष्ट कर देते हैं। जीव शाश्वत है, उसका कर्म शाश्वत है, माने भगवान की भक्ति वही उसका वास्तविक स्वरूप है, उसका ही शाश्वत उसका धर्म। हमने पढ़ा गीता में, जीव का शाश्वत धर्म क्या है? सेवा तो जीव को करना है, वो बिना कुछ कर्म किए नहीं रह सकता है, लेकिन उसको जानना है कि वास्तविक कर्म क्या है, वास्तविक सेवा किसको कहते हैं। अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता तो कुत्ते बिल्लियों की सेवा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। यत अदुवश्य देहस्य च अनुबंधस्य दुर्मति धुवाणी मन्यते मोहात गृह क्षेत्र बशुनी च। दुर्मति भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका यह शरीर अस्थायी है और घर जमीन तथा संपत्ति के सारे आकर्षण भी क्षणिक है, क्योंकि इनका संबंध इसी शरीर से है। जब तक ये शरीर है तब इससे संबंध है, जैसे ही शरीर छोड़ देंगे सब चीज हमसे छूट जाएगी। हम नहीं छोड़ेंगे तो काल हमसे छीन करके ले जाएगा। अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु का ही को स्थायी मानता है। अपनी अज्ञानता के कारण वो हर चीज को स्थायी मानता है। हमारे संबंध, अपनी सम्मति, मेरी उपाधि, सबको वो स्थायी मान बैठता है, जबकि काल हर क्षण हमारी आयु को डस रहा है और एक समय आने के बाद हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा।
भौतिकतावादी सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति संकी होते हैं, हरि बोल, जो हरे कृष्ण कीर्तन में अपना समय गवाते हैं, किंतु वे ये नहीं सोचते कि वे स्वयं पागलपन के गहन अंधकार, क्योंकि वे अपने शरीर को स्थायी मान बैठते हैं। अपने शरीर के साथ ही वे अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सज्जा को स्थायी मान लेते हैं। घर, जमीन आदि को स्थायी मान बैठना माया मोह कहलाता है। इसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, मोहाद गृह क्षेत्र बशुनी। मोहवशी भौतिकतावादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। इसी मोह से कितने अंदर की बात लिखा है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन इस भौतिक जगत में शाश्वत है, या शाश्वत, और उसी चीज, उसी मोह, उसी अज्ञानता के चल वो प्लानिंग करता है, रोज प्लानिंग करता है, परिवार के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, आर्थिक प्लानिंग, इनका सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, सोशल सुख कैसे मिले, आर्थिक विकास कैसे हो, इसमें ही वो लगा रहता है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। किंतु एक कृष्ण भक्त ये जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है, क्योंकि जितनी भी दरकार है, हमने पढ़ा ईश्वर परिषद में, भगवान ने वो स्वतः ही सारी व्यवस्था कर दी है। चीटी से लेकर ब्रह्मा तक की जितनी भी आवश्यकता है भगवान ने कर दी है। हमको यदि अब प्रकृति के संग छेड़छाड़ करेंगे तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र शरीर को स्वयं मानना, इस शरीर के अन्य को अपना परिजन मानना, अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना आदि पाश्विक सभ्यता की उपज घोषित किया गया। भागवत में एक श्लोक है, मेरे को याद, बहुत सुंदर है, ये हमारे मोहन प्रभु ने भी बताया था हम लोगों को। किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इन सब का उपयोग भगवान की सेवा करने में कर सकता है। यह अत्यंत उपयुक्त योजना, हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने में किया जाता है तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन अवस्था उदित होती है। हरि बोल। तो मनुष्य योनि जो दुर्लभ है, जो हमको भगवान ने बुद्धि, शक्ति, धन, ज्ञान जो कुछ दिया है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वही वास्तविक प्रगति कहलाती है। क्यों प्रगति कहलाती है? क्योंकि जो भी हम भगवान से संबंधित कार्य करते हैं वो शाश्वत है। अभी हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि जो दास्य भाव है कि मैं भगवान का दास हूं, मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, भगवान से अपना खोया हुआ संबंध स्थापित करना है, ये भाव और ये कर्म ये शाश्वत है, जो हमारे शरीर को छोड़ने के बाद हमारे संग ही जाएंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें यही रह जाएगी। इसीलिए कहा गया वास्तविक एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? जंतु वे भवे एतस्मिन् याम याम योमिन अनुव्रजेत तस्याम स लभते निवृतम न विरज्यते। जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी परांग मुख विरक्त नहीं होता। हरि बोल। शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो, उसमें जीव को तो संतोष मिलता है, वह मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में परम संतुष्ट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतनी बड़ी बात लिखा है कि जिसके पास में ज्यादा फैसिलिटी है वो सोचता है मैं ज्यादा सुखी हूं, और सुअर है, सुअर जो है वो सोचता है ये कितना गर्हित अवस्था में, लेकिन सुअर सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, विष्ठा खा करके मैं अमृत खा रहा हूँ, मैं जलेबी खा रहा हूँ, मैं लड्डू खा रहा हूँ। जैसी जैसी चेतना के हिसाब से वो सोचता है मैं अत्यंत सुखी हूँ। इसी को कहते हैं वो हरि बोल। इसी को कहते हैं वास्तव में माया का प्रभाव, बहिरंगा शक्ति का प्रभाव। माया के कार्य की दो अवस्था है, पहली प्रक्षेपात्मिका और दूसरी अवनात्मिका। अवनात्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न करने वाला और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। भौतिकतावाद है व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट है, हमारी चेतना आच्छादित है,
हमको नीचे भी गिराते हैं। हम सब जगह सोचते हैं कि नीचे से गर्हित जीवन भी लेते हैं नीचे, तो सोचते हम सुखी हैं। ये सारी चेतना हमारी प्रक्षालित है, आच्छादित है। यह माया के 3 गुणों के प्रभाव। भौतिकतावादी व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है। देखिए क्या लिखता है, भौतिकता व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से प्रच्छन्न है। जीवन की निम्न श्रेणी में, जो नीचे में है कि श्रेणी में या निम्न योनि में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि वह समझ ही नहीं पाता कि वह सुखी है या दुखी। मेंढक, सुअर, यह अवनात्मिका कहलाती है। यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला सूकर अपने में सुखी रहता है। यह तभी उच्चतर श्रेणी यह देखता है कि सूकर विष्ठा खा रहा है, कितना गर्हित है ऐसा जीवन। हरि बोल, इसको अंडरलाइन करेंगे। और अब कंपेयर करते हैं हम लोग उच्चतर श्रेणी का जो मनुष्य है और जिसको भक्ति का ज्ञान है, उससे अब कंपेयर कर लेते हैं। जो भक्त है भगवान का, जो प्रचारक है, वो जानता है कि ये जो सोचता है मनुष्य, जो मैंने बड़ी बड़ी संपत्तियां, धन, शक्ति प्राप्त करे, वो सेम चीज से सोचता है जो उच्चतर स्थिति में जिस पर धन है, जो सूअर के बारे में सोचता है, वही भगवान का परम भक्त है जो अरबपति करोड़पति के बारे में वही चीज सोचता है। ये याद रखिए, क्योंकि उसकी चेतना उच्च कोटि की है, परम उच्च कोटि है। ये मनुष्य जीवनी आत्म साक्षात्कार के लिए, भोगने के लिए नहीं है। रात दिन लगे, आज मेरे पास इतना है, आज इतना है। तो भगवान का परम भक्त भी वो जो कि वन हु इज होल्डिंग सच ए बिग पोजीशन, हैविंग सो मच वेल्थ, उसके बारे में भी भक्त ऐसा ही सोचता है, और वही सच है। बल्कि वो उसको दीन कहा गया। पिछले श्लोक में कहा गया, क्या कहा है? दीन किसको कहते हैं? जो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। प्रभुपाद जी ने लिखा, दीन का मतलब ये नहीं कि जिसके पास धन नहीं है। दीन जिसको ये नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से उसका क्या संबंध है, उन्हें खोए हुए संबंध को कैसे स्थापित करते हैं, जिसको ये ज्ञान नहीं है वो वास्तव में दीन है। ऐसा नहीं जिसके पास धन नहीं है वो दीन नहीं। एक साधारण जीव जिसके पास कुछ भी नहीं है वो माला माल हो सकता है। दीन के क्या माने? वो धनवान है, क्योंकि उसके पास भगवान की भक्ति है, भगवान का दिव्य ज्ञान है। वो उस धनवान व्यक्ति, भौतिक जिसका भौतिक उससे कई गुना ज्यादा धनी है, और ये भक्त की सोच है। नरकिस्थे अपि देहम वे न पुमान्त्य त्यक्तुम इच्छति नारक्याम निर्वितो सत्याम देव माया विमोहित है। बद्ध जीव अपने ही विशेष योनि में संतुष्ट रहता है। माया के अवर्णात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों न हो, क्योंकि उसे नरक के भोग में ही आनंद मिलता है। जो कि हमने पढ़ा, चाहे वो सुअर की योनि हो, चाहे बड़ी धनवान राजा की योनि हो, अगर दोनों ही भौतिकतावादी है, खाली की चेतना का फर्क है, लेकिन दोनों ही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। दोनों को ही समय के आने के बाद, एक समय के बाद जो कुछ भी है उसे त्यागना है। कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके गुरु बृहस्पति ने उसके दुर्व्यवहार के लिए शाप दिया, जिससे वह इस लोक में सूकर बन गया। बहुत होने के बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग बुलाना चाहा, तब तक सूकर रूप इंद्र स्वर्ग का राजसी ठाट भूल चुका था, अतः उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है, यह माया का पास है। अरे तू अभी स्वर्ग का राजा था, अभी तू सूकर बन गया, अभी इसको छोड़ दे, स्वर्ग का राजा पुनः पद, लेकिन वो भूल गया, ने बोला मैं इसी में बहुत खुश हूं। यहां तक कि इंद्र को अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूल गया और वह सूकर के जीवन स्तर से संतुष्ट था। माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने शरीर के प्रति इतना स्नेहशील हो उठता है, यदि उससे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वह राजी नहीं होगा, उस शरीर को त्यागना नहीं चाहेगा। वह आसक्ति समस्त बद्धियों को बुरी तरह प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं, इस संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करो, मेरे पास आओ और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। हरि बोल। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। किंतु हमें यह स्वीकार नहीं है। हम सोचते कि हम बिल्कुल सही हैं,
हम कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाएं? यहाँ यही मोह या माया। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वह कितना ही गरीब क्यों न हो। देखिए कितनी बड़ी गहरी बात लिखा है कि सूकर को भी अगर अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहेगा, कोई भी किसी भी योनि में हो, वो अपने शरीर से इतना प्रेम होता है जो छोड़ना नहीं चाहता। आत्मजाया सुत आगार पशु द्रवीण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मान बहु मन्यते। हरि बोल। अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण होता है। अपने भौतिक जीवन स्तर के प्रति याद रखें, ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को परम पूर्ण मानता है। मानव जीवन की तथाकथित पूर्णता मन ग्रहण है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भौतिकतावादी कितना ही योग्य क्यों ना हो, अयोग्य होता है, वो दीन होता है, अज्ञानी होता है। सब ऐड कर लीजिए, क्योंकि वह ऐसे मानसिक तल पर मंडराता है जो उसे क्षणिक जीवन की ओर पुनः खींच लाता है। जो मनुष्य मानसिक तल मनोधर्म पर कार्य करता है वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन में आ गिरता है। ऐसे समाज, मित्र तथा प्रेम की संगति में बद्ध जीव अपने को पूर्णतः संतुष्ट मानता है। अर्थात हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं कि जितने भी सोच है ये सारी क्या जीव सपना देखता है, सपने के समान है। जैसे ही सपना खत्म हो जाएगा, जैसे शरीर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन भक्ति के द्वारा ये ज्ञान यदि प्राप्त कर लेते हैं ये सब सपना है, मैं तो सच्ची भगवान का अंश हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप है मेरा कार्य, मैं भगवान का। हमने पढ़ा था ना कि जब ज्ञान आ जाता है तो सबसे ऊंचा पद क्या है उसका? मैं भगवान का दास हूं, ये सबसे ऊंचा पद होता है। वास्तविक वो पद वही है, वही वास्तविक ज्ञान है। और बाकी जितने भी भौतिक पद है, भौतिक संपत्ति है, सब क्या है? अस्थायी है। लेकिन भगवान का मैं दास हूं ये शाश्वत है। याद रखिए, ये शाश्वत संबंध है और ये शाश्वत उपाधि है और यही शाश्वत ज्ञान है। और इसी के अंदर में हमें दिव्य आनंद मिल सकता है। संध्यामान सर्व अंग हेशाम उद्वहन आधीना करोति अविरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशय। यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है तो भी ऐसा मूर्ख न पूरी होने वाली आवश्यकताओं के लिए सभी प्रकार के कुकृत्य करता है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन करें। तो भी ऐसा मूर्ख न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के कुकृत्य करता है जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का पालन कर सके। मेरे को परिवार का पालन करना है, मुझको इतना पैसा चाहिए, नहीं मिल पाता है तो वो कुकर्म करता है और अपना अगला जन्म भी बिगाड़ देता है, क्योंकि फिर कुकर्म करके बाद उसको भोगने के लिए उसको दोबारा आना पड़ेगा। जितना भगवान ने मेरे प्रारब्ध के अनुसार दे दिया है वो हमको मिलना है, उससे ज्यादा यदि प्रयत्न करेंगे वास्तव में लगता हमने प्राप्त कर लिया, बल्कि हमने क्या है अपने नेक्स्ट जीवन को बिगाड़ दिया है। उस कुकर्म के लिए हमें दोबारा भोगने के लिए इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। एक एक चीज के गलत कर्म का पैसा चुकाना पड़ेगा। कहा गया कि इन दिनों जब कलयुग इतना प्रबल कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से पूर्ण रहता है, तो एक महान साम्राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं जितना कि एक छोटे परिवार का पालन करना। हरि बोल। हमारा परिवार माया जनित है, यह कृष्ण लोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। मेरा वास्तविक परिवार क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा था मेरा तो वास्तविक परिवार तो अभी है, मैंने अपने पति पत्नी को छोड़ा, छोटा सा परिवार छोड़ा, अब मेरे पास देखो कितना बड़ा परिवार है। हरि बोल। तो वास्तविक परिवार वो है। कृष्ण लोक में भी परिवार, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ है, किंतु वे नित्य है। यहाँ पर हमारे शरीर बदलते ही हमारे सारे पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं। तभी हम मनुष्यों के परिवार में, कभी हम मनुष्यों के परिवार में होते हैं तो कभी देवताओं के परिवार में, कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में, 14 भुवन में, कभी भी हम लोग स्वर्ग लोक में,
कभी नरक में, कभी पृथ्वीलोक में रहते हैं। यह कहा जाता है कि जब तक हम इस असत्य, इसको प्लीज नोट करिए, जब तक हम इस असत्य क्षणभुक अस्थायी समाज परिवार से बंधे रहते हैं, तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। भौतिकतावादी यह नहीं जानते कि इस संसार में परिवार, समाज तथा मित्र छाया मात्र है। प्रतिबिंब जो हमने पढ़ा, जो सूर्य का जैसे पढ़ा था, जल के ऊपर में सूर्य पड़ता है, उसके समान है। अतः वे उनसे जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा जलते रहते हैं, किंतु समस्त अशुद्धताओं के होने पर भी वे ऐसे झूठी परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगति का कुछ पता ही नहीं था। वास्तव में कृष्ण के संग जो उनका शाश्वत संबंध है, और ये भौतिक जगत में पति पत्नी, संपत्ति, उपाधि के संग जो संबंध है, वो टेम्परेरी है। जो ये नहीं जानता है वो सदैव चिंता में ग्रस्त रहते हैं। आक्षिप्त आत्म इंद्रिय स्त्री नाम असत्य नाम च मायया रहो रचयिता आलापो शिशु नाम कल भाषिणाम। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रिया दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह देती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा भाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे शब्दों से मुग्ध होता रहता है। माया के राज्य के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीव के लिए बंदी गृह के तुल्य है। देखिए क्या वर्ड प्रभुपाद जी ने किया, माया के राज्य के भीतर पारिवारिक जो जीवन है, जो टेम्परेरी है, शाश्वत जीव के लिए बंदी ग्रह के तुल्य है। जीव शाश्वत है, भगवान का अंश है, लेकिन भौतिक जगत में आकर के टेम्परेरी माया के चक्कर में आकर के ये पारिवारिक जीवन है जो कि अशाश्वत है, उसमें बंध जाता है। बंदी गृह में बंदी के हथकड़ी बेड़ी पड़ी रहती है। इसी प्रकार बद्धजीव स्त्री का मनोहर सौंदर्य, उसके एकांत आलिंगन, प्रेम वार्ता से एवं छोटे छोटे बच्चों के मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस तरह वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस श्लोक में स्त्री नाम असत्य नाम सब सूचित करता है कि स्त्री का प्रेम पुरुष के मन को विचलित करने के लिए। वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम का ये काम है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और मनुष्य इस झूठे प्रेम से मुक्त होकर अपने वास्तविक धर्म को भूल जाता है। मेरा तो शाश्वत संबंध, शाश्वत प्रेम जो है, मुझे कृष्ण के संग करना है। जब ऐसे संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो अगला आकर्षण होता है इन बच्चों की मीठी बोली, हरि बोल। घर में स्त्री का प्रेम तथा बच्चों की बोली उसे सुरक्षित बंदी बना लेते, सुरक्षित बंदी बना लेते, हरि बोल। और इस तरह वह अपना घर नहीं छोड़ पाता। वैदिक भाषा में ऐसा व्यक्ति गृह मेदी कहलाता है। तो हमने पढ़ा था गृह मेदी किसको कहते हैं, गृहस्थ किसको कहते हैं, जो केवल अपने भौतिक गृहस्थ जीवन में केवल भोगता है, बच्चे पत्नी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सोचता कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, वो गृह मेदी है। लेकिन जो भगवान को केंद्र में रख कर करके अपने परिवार बच्चों को कृष्ण से जोड़ता है, वही वास्तव में गृहस्थ है। अदरवाइज वो गृह मेदी कहलाया जाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में ये नोट करके लिख सकते हैं, वो पशु जीवन है, जिसका अर्थ है जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर है। गृहस्थ वह है जो अपने परिवार पत्नी तथा बच्चों के साथ, किंतु उसका वास्तविक जीवन लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करता है, हरि बोल, वही वास्तव गृहस्थ है। अदरवाइज वो गृह मेदी। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ बनने की सलाह दी जाती है, गृह मेदी बनने की नहीं। गृहस्थ की मुख्य चिंता मोहजनित पारिवारिक जीवन से छुटकर कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट करना है, जबकि गृह मेदी का कार्य तथाकथित पारिवारिक जीवन से अपने को जन्म जन्मांतर तक बारंबार बांधना और निरंतर माया के अंधकार में बने रहना है। तो जो गृह मेदी है उसने गारंटी है, नोट कर लिया है, माने कंफर्म हो गया है कि उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में वो लगातार रहता रहेगा। लेकिन जो गृहस्थ है, जो भगवान को केंद्र में रख के भगवान की कार्य करता है, उसका जीवन सुधर जाता है, पत्नी का जीवन सुधर जाता है, बच्चों का जीवन सुधर जाता है और अच्छे से भक्ति कर पाता है। तो यही जीवन उसका अंतिम भौतिक जीवन होता है, कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर में वो नहीं पड़ पाता। हरे कृष्ण। बहुत देखिए, ये
जो कपिल भगवान ये जो कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु की किस प्रकार मनुष्य यहाँ पर धीरे धीरे दिखाएंगे कैसे मृत्यु को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, अगले अध्याय में फिर बोलेंगे फिर जीव कैसे माँ की गोद में कैसे आता है, किस तरह कष्ट पाता है, फिर वही जीवन का चक्कर चलाता है। यही जन्म की संस्कृति है, इसको बोलते हैं। यही देवहूति माता का लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर कपिल भगवान देंगे। और यहाँ पर इसके बाद में माता कपिल और माता देवहूति और भगवान कपिल का जो ज्ञान है, जो हम लोगों ने पढ़ा 25वें अध्याय से लेकर 31 तक, माने 32 तक में है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जीवन की जो सार्थकता, मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है, इसको क्या करना चाहिए, अगर इसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे, रियलाइज करेंगे तो कुछ तो परिवर्तन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जितना हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, शास्त्र प्रमाणों सुने, तो ये गारंटी है। कोई बोलता है प्रभु मेरे में असर तो नहीं आया, ये हम सोचते हैं। ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये आपकी महानता है कि आप सत्यता को स्वीकार हम कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन आता है, 100% आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए हमको लगे रहना, बार बार भक्तों के साथ रह कर करके इस सत्य ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर करके अपने जीवन को सुधारना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विराम देते हैं, ठीक है। घबराना कुछ भी नहीं है। देखिए मैं तो बार बार पढ़ के एक ही चीज समझ में आती है और जीवन में उतारने की इच्छा होती है कि हमारे हाथ में भौतिक कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है। सुख दुख लाभ हाव पति कुछ भी अपने हाथ में नहीं, एकमात्र अपने हाथ में है जो भगवान ने जो अल्प स्वतंत्रता दी है, भगवान की भक्ति, भक्तों का संग। इसके लिए हमको कोई भी क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है, कोई योग्यता की दरकार नहीं है, वो हम कर सकते, बाकी हमारे हाथ में है ही नहीं। प्रारब्ध के अनुसार हमारे पास लिखा हुआ धन सोचते मेरे पास में आ गया तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी धनवान बुद्धिमान हो गया। जब जाता है उस समय वो नहीं बोलता कि अरे मेरा समय तो बेवकूफ हूँ, वो नहीं कहता। वो क्या करूंगा, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, उस समय वो ये नहीं सोचता। जब आता है सब कुछ तो कहता मैंने किया, और जब चला जाता है तो कहता कि भगवान ने कर दिया। इस चीज को हमको समझना है, इसको रियलाइज करना अपने जीवन को। हम सब एक दूसरे से मिल कर करके इस चीज को डिस्कस करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, और जितना कुछ हो सकता है उसको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी। अनाउंसमेंट प्रभु। अभी कुछ नहीं है, बस 4 तारीख को राधाष्टमी का प्रोग्राम है। 4 तारीख को राधाष्टमी का प्रोग्राम है। तो प्रभु प्रोग्राम मोटा मोटी तो अपने गुरु सर सॉरी मंदिर भी होगा। मैंने ऐसे पोस्टर तो पोस्ट किया हुआ है, वापस पे रिपीट कर दूंगा। हरी बोल। थैंक यू प्रभु। है और 12 बजे तक सबको व्रत करना है। उसके बाद में नॉर्मल भगवान को भोग लगा के प्रसाद देना है। राधा माता के चरण स्पर्श होगा तो सब मंदिर जा सकते हैं। अच्छा प्रोग्राम है। हरी बोल। वो तो बिल्कुल करना सब। उसी दिन है राधा के दिन। हाँ। राधा रानी के चरण स्पर्श होंगे हैं, रविवार का दिन है। हरे कृष्णा। विराम दे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आते समय विराम।